बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि शुमाली कोरिया ने कल 2 मिसाइल अपने गाइडेड प्रोजेक्टाइल मिसाइल फायर किए हैं और ये मिसाइल जो हैं अमेरिका की वार्निंग के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने जो फायर किए हैं ये जापान के पानियों में गिरे और साउथ कोरिया के बिल्कुल करीब, उनकी सरहद के करीब गिरे। इस हवाले से जापान और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के हवाले से क्या बयानात और रिएक्शन रखते हैं, क्या रिस्पॉन्सेज रखते हैं, और नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के बावजूद ये मिसाइल क्यों दाग दिए, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, कल 2 मिसाइल फायर किए गए और ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया के कोस्टल एरिया वानसान से फायर किए गए। और नाजरीन ग्रामी, आपको ये बताते चले कि एक मिसाइल 430 किलोमीटर सफर करने के बाद जो जापान के पानियों में गिरा और दूसरा 428 मील यानी 688 किलोमीटर सफर करने के बाद जो है समंदर में गिरा। आपको ये बताते चले कि ये नॉर्थ कोरिया इस तरह के जो मिसाइल हैं, गाइडेड मिसाइल हैं, प्रोजेक्टाइल मिसाइल हैं, ये क्यों फायर कर रहा है। हालांकि पिछले महीने यानी 30 जून को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी नॉर्थ कोरिया के सदर से और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और किसी तरह की इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करें, ना ही अपने मिसाइलों का जो है तजर्बा करें, क्योंकि इससे जो रीजन की सिक्योरिटी है वो उसको नुकसान पहुंचता है। नाजरीन ग्रामी, ये बात इस कदर ठीक है क्योंकि अमेरिकी सदर ने ये बात तो की थी, लेकिन अमेरिकी सदर खुद क्या करते हैं वो जरा मुलाहिजा कीजिए। नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल जो फायर किए हैं ये इस वजह से किए हैं क्योंकि साउथ कोरिया का जो माइंड है वो डबल स्टैंडर्ड है। एक तो वो पीस की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर अमेरिकी सदर से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें असला भी भेजो, इंपोर्ट करना है, आपसे असला खरीदना है। दूसरे नंबर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने जापान के पानियों में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसमें साउथ कोरिया और अमेरिका की ट्रूप शामिल होंगी और इससे नॉर्थ कोरिया को बड़ी तफशीश पाई जा रही है। नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि एक तरफ तुम लोग बात करते हो अमन की और दूसरी जानब हमारे खिलाफ असला भी खरीदते हो, अमेरिका से असला खरीदने के बावजूद फिर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम इलाके में या रीजन में डोमिनेंस चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि हमने ये मिसाइल वार्निंग के तौर पर शूट किए हैं। 2 मिसाइल जो गिरे हैं जापान के पानियों में, तो ये वार्निंग के तौर पर दोनों मुल्क साउथ कोरिया और जापान के लिए वार्निंग है और हमारी वार्निंग को सीरियस लिया जाए, ऐसा कहना था नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट किम जोंग योंग की जानब से। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी आगाह करते चलें कि लोग ये समझते हैं कि ये 21वीं सदी है, लेकिन हमसाया ममालिक के जो ताल्लुकात हैं ये खराब तरीन होते चले जा रहे हैं। जापान ने भी इस बात को लेकर बड़ी परेशान है। जापान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अपने जितने भी वायलेशन करता है, यूनाइटेड नेशन की जितने भी हमारे साथ एग्रीमेंट्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की जो वायलेशन करता है नॉर्थ कोरिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नाजरीन ग्रामी, साथ ही माइक पोम्पियो ने इस बात का इंकिशाफ किया था कि बेशक डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट से, लेकिन ये बातचीत इतनी इफेक्टिव नहीं है कि दोनों मुल्क यानी अमेरिका और नॉर्थ कोरिया एक अच्छे और ट्रैक पर चले जिससे ये हो कि नॉर्थ कोरिया अपनी तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी तरक कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि माइक पोम्पियो जो उनके सेक्रेटरी स्टेट है अमेरिका के, उनके कहने थे। बहरहाल आपको ये आगाह करते चलें कि 2 उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं कल और दोनों मिसाइल जो हैं जापान के पानियों में गिरे हैं और ये वानसन नामी एक कोस्टल एरिया है नॉर्थ कोरिया के अंदर, वहां से फायर किए गए थे। नाजरीन ग्रामी, ये थी असल कहानी कि नॉर्थ कोरिया असल में फायर क्यों कर रहा है दोबारा अपने मिसाइल, क्योंकि उसको परेशानी ये है कि साउथ कोरिया डबल स्टैंडर्ड माइंडेड है। एक तरफ तो हमारे लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए असला खरीद रहा है अमेरिका से, अमेरिका के साथ अपनी फौजी एक्सरसाइजेज भी जारी करेगा अगले महीने। नाज़रीन ग्रामी, इस वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के जो है हेड ऑफ स्टेट किम जोंग योंग, उनके दरमियान जो मुलाकात है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही बल्कि फेल हो चुकी है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।